अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द डेट मैक्स। दोस्तों, अर्तुगरुल गाजी तुर्की का मशहूर तरीन ड्रामा है जो कि पूरी दुनिया में ज़ोर शोर से देखा जा रहा है। यह ड्रामा मुसलमानों की अजीम तारीख पर मबनी है। दोस्तों, जहां मुसलमानों की तारीख में बहुत से लीजेंड्स मौजूद थे, वहां ही बहुत से ऐसे ट्रेटर्स भी मौजूद थे जो कि लालच और बदले की खातिर मुसलमानों के खिलाफ हो गए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे द्रिलिस अर्तुगरुल के टॉप 10 मुस्लिम ट्रेटर्स के बारे में। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आपको बहुत आसानी से पहुंच सके। नंबर 10, हमजा। दोस्तों, हम देखते हैं कि अर्तुगरुल के सीजन 1 और तकरीबन सीजन 2 के मिड तक हमजा गुंदोगदो का बेहतरीन सिपाही और दोस्त होता है। सीजन 2 में जब नोयान अर्तुगरुल को कैद कर लेता है और गुंदोगदो बे अपने सिपाहियों के साथ उसकी तलाश कर रहे होते हैं और अचानक इन पर हमला हो जाता है, तो वो ये सोचने पर मजबूर होते हैं कि आखिर ये खबर मंगोलों तक कैसे पहुंची, क्योंकि हमजा और अब्दुल रहमान वहां मौजूद नहीं होते। तो उन पर गद्दारी का इल्जाम लगा दिया जाता है और उन्हें कबीला बदर कर दिया जाता है। क्योंकि हमजा गुंदोगदो बे का वफादार सिपाही होता है, इसलिए वो ये इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर पाता और नोयान के साथ मिल जाता है। आखिर हमजा पकड़ा जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है और फिर वो गुंदोगदो की मदद करते हैं और नोयान के हाथों शहीद हो जाता है। नंबर 9, मेहरदीन। सीजन 2 में जब काई कबीले वाले दो दुर्गा कबीले के साथ इत्तेहाद बनाते हैं तो ये गद्दार उस वक्त आता है। मेहरदीन अपनी बहन आलिया खातून और बेटी गोंचागुल खातून के साथ मिलकर दो दुर्गा और काई कबीलों पर अपनी हुकूमत चलाता है। ये दो दुर्गा के सरदार और अर्तुगरुल के मामू खुशनूद को जहर दे देता है और इसकी मक्कार बहन भी थोड़ा सा जहर पी लेती है, लेकिन खुशनूद मर जाता है और आलिया बच जाती है और इसका इल्जाम गुलबानो खातून पर लगा दिया जाता है। इसके अलावा भी वो अमीर सादुद्दीन कोपैक के साथ मिलकर अर्तुगरुल के खिलाफ बहुत सी साजिशें करती है, लेकिन आखिरकार अर्तुगरुल बहुत कोशिशें करता है और इसका राज सबके सामने आ जाता है और अर्तुगरुल अपनी तलवार से अमीर सादुद्दीन के सामने ही इसका सर कलम कर देता है। नंबर 8, बाकिर। बाकिर ट्यूटिकन बे का बहुत अच्छा सिपाही और दोस्त होता है, लेकिन वो लालच करता है और मेहरदीन का आदमी बन जाता है और जब अर्तुगरुल मेहरदीन को कत्ल करता है तो बाकिर गद्दारी करता है और सादुद्दीन के कहने पर नोयान के साथ मिल जाता है। वो मुसलमानों की तमाम खबरें मंगोलों तक पहुंचाता है और रोशनी खातून और ट्यूटिकन बे की शहादत का जिम्मेदार भी वही शख्स होता है। आखिर जब अर्तुगरुल हिजरत करता है और तुर्गुत अपने गुस्से की वजह से अर्तुगरुल का साथ छोड़ देता है और कबीला छोड़ जाता है, तो बाकिर अर्तुगरुल का ताक़ुब करते हुए उसके पीछे आता है। वहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन बाकिर चुप करके देखता है। इसी लड़ाई के दौरान हलीम खातून का भाई शहजादा शहीर भी शहीद हो जाता है। हलीम सुल्तान का बेटा गुंदोज, जो कि अभी बहुत छोटा होता है, वो अगवा हो जाता है। अर्तुगरुल अपने बेटे को बचाने जाता है और बाकिर पीछे से ही अर्तुगरुल पर वार करने लगता है। तो तुर्गुत जो बाकिर के ताक़ुब में था, पीछे से ही बाकिर को तलवार के वार से वसीला जहन्नुम कर देता है। नंबर 7, बातू खान। सीजन 3 में बातू खान ओरल बे का सबसे वफादार सिपाही होता है, क्योंकि बातू खान असलिया खातून से प्यार करता था। इसीलिए ओरल ने उसे चौधार कबीले के सरदार जंदार बे के मरने के बाद अपनी बहन देने का वादा किया। बातू खान ओरल के हर गुनाह में बराबर का शरीक होता है। जब ओरल असलियान की शादी अमीर सादुद्दीन कोपैक के साथ कर देता है तो बातू खान ओरल से बदला लेने के लिए असलियान खातून को कैद कर लेता है और वैसिलियस की मदद से ओरल और एलियार बे के लिए जाल बिछाने के लिए हमला करता है। वहीं से अर्तुगरुल अपने साथियों समेत उनकी मदद को पहुंचता है। इसी दौरान आलियार बे काफी जख्मी भी हो जाते हैं और बातू खान आलियार को अपनी तलवार से शहीद करने ही वाला होता है कि अर्तुगरुल बे अपना खंजर निकाल कर उसकी तरफ फेंकते हैं और बातू खान अपनी गद्दारी समेत इस फानी दुनिया से रुखसत हो जाता है। नंबर 6, कोचा बख्श।
द्रिलिस अर्तुगल के सीजन 2 में कोचाबक्स ट्यूटन बे का सबसे करीब तरीन आदमी होता है और ट्यूटन इससे अपना हर मशवरा करता था क्योंकि वो इस पर बहुत यकीन करता था। लेकिन वो इस बात से बिल्कुल नावाकिफ था कि कोचाबक्स असल में नोयान के लिए काम कर रहा होता है और वो मुसलमानों की हर खबर मंगोलों तक पहुंचाता है। जब तुर्गुत और रोशान को इल्जाम देकर कबीला बदर कर दिया जाता है और इसके बाद अर्तुगल भी कबीला छोड़ जाता है तो वो छुपकर नोयान की जासूसी करते हैं और असल गद्दार यानी कोचाबक्स का पता लगाते हैं। जब मंगोल मुसलमानों पर हमला करते हैं तो कोचाबक्स ट्यूटन के साथ जाता है, लेकिन लड़ाई शुरू होते ही वो नोयान की तरफ से लड़ना शुरू कर देता है और ट्यूटन को उसका असली चेहरा नजर आ जाता है। जब ट्यूटन को बहुत जख्मी कर दिया जाता है तो कोचाबक्स पहले ही वहाँ मौजूद होता है और अर्तुगल को मारने की कोशिश करता है, लेकिन अर्तुगल अपनी घोड़ी जुगानी पर बैठे हुए कोचाबक्स का सर उसके धड़ से अलग कर देता है। अदर फोर वी विल टेल यू इन सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने ख्यालात का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।